हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1। पुट करेंगे। x0 पुट किया, 0 -2 इक्वल टू y। y क्या आ गया हमारे पास -2। वन x इक्वल टू 1, इस y को उधर भेज देते हैं, 2 को इधर ले आते हैं। 0 इक्वल टू y, तो y क्या आ गया हमारे पास 0। जब x हमने 1 पुट किया, y 0 आ गया। सॉरी, ये हो गई हमारे पास थर्ड। इसका ग्राफ देखें, y कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। यहाँ पे बना लेते हैं 6 5 4 3 2 1। मैं ये रफ रिप्रेजेंटेशन बना रही हूँ। y माइनस का भी है, -1 -2। ये y नेगेटिव, x पॉजिटिव। ये कहाँ तक जा रहा है, x 1 तक ही जा रहा है। 1 2 3। तो पहली लाइन क्या बन रही है, x 0 है तो y क्या है, x 0 है तो y 6 है। फिर x 1 है तो y क्या है, 4। यहाँ पे पता नहीं यार सही बनेगा या नहीं बनेगा। आई डोंट नो, नहीं बनाना चाहिए था वैसे मुझे। यहाँ पे दूसरी लाइन क्या है, x 0 है y -2 है। सही पॉइंट नहीं ना आएगा। x 1 है y 0 है। तो मेरे ख्याल से 2 2 हो शायद, मे बी। देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन है। ये थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट। हाँ ठीक है भाई, लग गया तुक्का सही। 2 2 2 2 आ गया हमारे पास सोल्यूशन। x क्या आएगा हमारे पास, 2। x की वैल्यू क्या आई, 2। y की भी क्या आई, 2। ये होता है हमारे पास आंसर, जो यहाँ से ग्राफ से निकलता है। अब हम देखते हैं, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 2x -2y इक्वल टू 2। 4x -4y -5 इक्वल टू 0। a1/a2 इक्वल टू 2/4। b1/b2 इक्वल टू -2y -4। 1/2 1/2। c1/c2 क्या आ गया, 2/-5। ये आ गई हमारे पास पैरेलल लाइन, जिसका सोल्यूशन निकलेगा। इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या आ गया, इनकन्सिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइन में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. गार्डन की बात कर रही है, गार्डन में लेंथ और ब्रेथ दी है और उसके पेरीमीटर की बात चल रही है। तो अननोन क्या है हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ। तो लेट लेंथ ऑफ द गार्डन बी x और लेट विड्थ
ऑफ गार्डन भी वाई। तो अब उन्होंने क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर ऑफ गार्डन उसका हाफ इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, 1/2 पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b, 2 के साथ 2 कट हो गया, 36। l क्या हमारे पास, x + y आ गया हमारे पास 36। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी क्या बोल रहा है वो, हुज लेंथ, लेंथ क्या है x, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से 4 ज़्यादा है। ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, x = y+4। इसको अरेंज करें, x - y = 4। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं हम सोल्यूशन। पहले लेके चलते हैं हम ये वाली इक्वेशन, 4x + y = 36। अरे बहुत बड़ा जाएगा ये, 36 के टेबल में क्या आता है, 36 के टेबल में आता है 9 4 36, 9 लेके चले। ठीक है, x को लेके चलते हैं 9, छोटा करना ना ग्राफ, x को लेके चलते चलो x को लेके चलते हैं 4, 3 के टेबल में आ जाएगा 13 आएगा। 4 लेके चलते हैं, x को लेके चले 4, 1x = 4, तो क्या आएगा, 4 + y = 36। 36 के फैक्टर ही लेने हैं कोई, 36 - 4, अच्छा माइनस होना ना, मैं फैक्टर लेके चली, कुछ भी ले लो। सिक्स है, 36 का आधा, चलो 10 लेके चल लो, 10 ले लिया, 36 - 10 26 आ गया। ग्राफ बड़ा लंबा जाएगा, x = 12 ले लिया, क्या आ जाएगा, 24। दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y = 4। इसको लेके चलते हैं अब हम, इसका बनाते हैं ग्राफ। when x = 0, y क्या आ जाएगा, -4। when y = 0, x क्या आ जाएगा, 4। अब इन दोनों पर बन जाएगा ग्राफ, फिर हम देख लेंगे। अब आगे क्या है, 6th लाइन है, 6th क्वेश्चन क्या है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस। तो एक इक्वेशन हमें दी है 6th क्वेश्चन में, 2x + 3y - 8।
इक्वल टू ज़ीरो, हमें इसका पेयर बना के लिखना अनदर इक्वेशन कि पहली कंडीशन क्या बने, पहला बने कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होती है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन। b1 तो दिया हुआ है हमें, तो a1 क्या हमारे पास 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है। फिर ये दोनों इक्वली बनेंगे, ये क्या आ गया हमारे पास a2, ये आ गया हमारे पास b2, मतलब कुछ ऐसा लेना कि इक्वल ना बने। तो a2 क्या आ गया हमारे पास 3x प्लस b2 2y इक्वल टू, आगे कुछ भी ले लो डजेंट मैटर, 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये पेयर, इसका ये पेयर बनाएंगे तो हमारी लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्टिंग। दूसरा पार्ट क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो a1 क्या है हमारे पास, a1 है हमारे पास 2, इसके नीचे हमने कुछ लगाना है, b1 क्या है 3, इसके नीचे भी हम कुछ लगाएंगे, और c1 क्या है 8। तो हमने ये 2/2, अच्छा तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये तो 2 है ये 3 है, कब, जब ये 1 आएगा, तो 2 के नीचे 2 लगा देते हैं, 3 के नीचे 3 लगा देते हैं, ये बन गया ना 1 तो अब यहाँ पे इसको 1 नहीं बनाना, यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो कि 1 नहीं बने, 8 नहीं लिखना, बाकी कुछ भी लिख लो, 2 लिख लिया। यहाँ से ये हमारा a1, ये b2, ये c2, तो क्या आ गया हमारे पास, a2 क्या आया हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ठीक है। ये आ गया हमारा ऐसा पेयर जिससे बनेगी पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन के लिए तीसरा हमने बनाना है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में तो सेम ही आ जाएगा, बस मल्टीपल लगा देना उसका कोई। कोइंसिडेंट a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो a1 क्या है हमारे पास 2 कुछ 3 कुछ 8, सेम बनाना है। तो 2 3 8 लिखेंगे 1 तो वो कोई बात नहीं बनेगी, तो 2 2 ज़ा 1/2 बना देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16। अब देखो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 1/2 1/2, ये आ गया हमारे पास a2 b2 c2। तो क्या लाइन बन गई हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, ये आ गया हमारे पास पेयर कि वो लाइंस क्या बने कोइंसिडेंट, ठीक है। 6th क्वेश्चन भी हो गया। अब 7th क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and the shade the triangular region. ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, ग्राफ से जब हम इसके कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जब हम वो जोड़ेंगे तो वो एक कोऑर्डिनेट ट्रायंगल बनेगा, उसको शेड करना है फिर हमने। क्या है x माइनस वाई प्लस 1 और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12। पहले लेके चलते हैं हम, पहले फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है।
एक्स अपॉन वाई। अगर एक्स 0 पुट किया, ज़ीरो माइनस वाई इक्वल टू -1, वाई क्या आ गया हमारे पास 1। एक्स इक्वल टू 1 पुट करें, अगर एक्स को 1 पुट करें तो +1 वाई, 2 इक्वल टू वाई। ये पता चला ना, ये -1 इधर आके प्लस का हो गया, ये वाई उधर जाके प्लस का हो गया। एक्स को 1 पुट किया तो वाई क्या आ गया हमारे पास 2। दूसरी इक्वेशन 3x + 2y इक्वल टू 12 एक्स अपॉन वाई। एक्स को पुट करें 0, तो +2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/2, 2 6 12, y इक्वल टू 6 आ गया। अब अगर x को पुट करें कुछ और, 2 पुट करें तो कुछ भी पुट कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि यही पुट करना है। बस कोशिश करनी है कि हमें नंबर मिल जाए, पॉइंट में ना मिले या फ्रैक्शन ना मिले, डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर वो बनाना। एक्स 2 पुट किया तो वाई के आ गया हमारे पास 3। अब इसका और इसका जब ग्राफ बनेगा तो एक्स और वाई एक्सिस के साथ जब जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, ट्रायंगुलर पोर्शन बनेगा। फिर उसको शेड करना, और बस हमारी ये एक्सरसाइज इसके साथ ही होती है ख़त्म।